वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं अंजलि लश्कर आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का टॉपिक प्रतिशत पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने इसी का जो टाइप है वो कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने वाले प्रतिशत प्रभाव किस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे दो समान लगातार वृद्धि हो या दो समान लगातार कमी हो या एक में वृद्धि हो या एक में कमी हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। प्रतिशत प्रभाव क्या होता है? परसेंट इफेक्ट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे में 100। जब माइनस का लेना होगा तो क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। जब प्लस का लेना होगा तो प्लस। कैसे एग्जाम्पल देखते हैं अभी इसका कैसे यूज होता है। जैसे 13 और 17 लेते हैं। 13 तो किसका मान हो जाएगा? x का, और 17 किसका मान हो जाएगा? y का। 13 प्लस y का मान 17 प्लस x का मान फिर से 13 इंटू 17 बट्टे में 100। क्या हो गया इसका? 13 प्लस 17 प्लस 13 इंटू 17 बट्टे में 100 कितना हो जाएगा? ये 30। 7 और 3 कितना होता है? 10। 10 का जीरो यहाँ आ जाएगा। 1 1 2 2 और 1 3 प्लस में यहाँ कितना है? 13 इंटू किससे करना है? 17 से। 13 7 91। 13 एकम 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे? 22। अब यहाँ पे कितनी संख्या में जीरो है? नीचे दो संख्या में, तो इधर से पॉइंट लगाना है दो संख्या के बाद। ये लग गया यहाँ पॉइंट। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। 30 2.21 इनको जोड़ना है। जब पॉइंट वाली संख्या लेते हैं तब ये जो पॉइंट की संख्या होती है, पॉइंट से पहले वाली संख्या पॉइंट के पहले लिखते हैं और पॉइंट के बाद वाली संख्या बाद में लिखते हैं। 12.23 इसका मान कितना आ गया? 32.21%। इस प्रकार से किसका यूज कर सकते हैं? प्रतिशत प्रभाव का। लेकिन इनका यूज कब करते हैं? जब संख्या किस में हो? पूर्णांक में। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? प्लस वाली, माइनस वाली और जीरो। जैसे हो गया माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इधर हो गया प्लस का 13, प्लस के 17, प्लस के 5। ऐसे इसमें जीरो भी शामिल होता है। यहाँ एक नोट लिखना है। ये मेथड किसके लिए लगानी है? पूर्णांक संख्याओं के लिए। पूर्णांक संख्याओं के लिए। संख्याओं के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर। अब अगला, ये तो हो गई किस में? इंटीजर या पूर्णांक संख्या में। अब देखते हैं भिन्न वाली संख्या को कैसे सोल्व करते हैं। जैसे कोई भिन्न वाली संख्या लेते हैं। 16 सही 2/3%। एक लेते 33 सही 1/3%। 16 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं? और 33 सही 1/3% को क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाली को तो लिखेंगे 1/6 और नीचे वाली को क्या लिखेंगे? 1/3। ये हो गई 1/6, ये हो जाएगी 1/3। अब ये इसमें क्या करना है? वृद्धि। दोनों में क्या करना है? वृद्धि। वृद्धि के लिए क्या करते हैं? प्लस। तो पहले आएगा 3 × 6। वृद्धि होने के बाद कितना बढ़ जाएगा? 6 में क्या जोड़ना है?
ऊपर वाली संख्या, तो 6 और 1 7, ये हो गया 7 इंटू 3 और 1 4, कितना हो जाएगा ये 18, ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28। अब इन दोनों का अंतर देखना है कितने का है, 10 का। क्या करना है अब, 10 इंटू 100 बट्टे में क्या लिखेंगे, पहले कितनी थी संख्या 18। अब इसको क्या करना है, काटना है। कितनी बार कटेगा ये, 5 बार। ये कितनी बार कटेगा, 9 बार। कितना हो गया 500 बट्टे में 9। 100 बट्टा 9 को क्या लिख सकते हैं, 100% बट्टा 9 को क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1 बट्टा 9, ये लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ कितना दे रखा है, 500 बट्टा 9, तो क्या करेंगे, 5 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा ये, 55 सही 5 बट्टा 9%। इसका मान कितना आ गया, 55 सही 5 बट्टा 9%। ये कब यूज में लेते हैं, जब संख्या किस में दी हो, भिन्न में। यहाँ एक नोट लिख लेना, जब संख्याएं भिन्न में हो, जब संख्याएं भिन्न में हो। अब देखते हैं आगे, जब दो समान लगातार वृद्धि हो या दो समान लगातार कमी हो, जैसे 1% में वृद्धि हो और दूसरी भी 1% में वृद्धि हो, ऐसे 6% में वृद्धि हो या 6% में फिर से वृद्धि हो, तो इनका मतलब इनको कैसे याद रखें कि एक बार में देखते ही आंसर कर दें, इनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे में 100, x का मान कितना रखना, 1 प्लस 1 इंटू 1 बट्टे में कितना रखना है, 100। कितना हो गया ये, 1 और 1 2, ये हो गया 2। अब ये इंटू में 1 को 1 से इंटू किए तो कितना आएगा, 1 में कितने का भाग देना है, 100 का। कितना हो जाएगा 0.01, क्योंकि दो संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो कितना हो जाएगा 0.01। अब क्या करना है, इसको किस में जोड़ना है, 2 में। यहाँ जोड़ना है 1 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2। अब इसी प्रकार इनको कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट। ये कितना हो रहा है, 1 और 1 2, यहाँ भी कितना आ रहा है 2, पीछे ये कितना है 1, दोनों समान है 1 और 1, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है 1, यहाँ कितनी संख्या में लेना है, 2 संख्या में, तो आगे क्या लग जाएगा 0। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को बिना मेथड से किए निकाल सकते हैं। 2.01%, इसका कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 पॉइंट, यहाँ कितना है दोनों में 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 0 4%। 3 और 3 6 पॉइंट, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 9%। 4 और 4 8 पॉइंट, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16%। 5 5 5 10, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25%। ऐसे 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36%। 7 और 7 14 पॉइंट, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49%। 8 और 8 16
0.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64%। ऐसे 9 और 9 18, 9 का स्क्वायर 81%। 10 और 10 20 होता है, ये कितना हो जाएगा? 10 + 10 कितना हो गया? 20। अब यहाँ पर क्या करना है? 10 × 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 1 बचेगा, 1 × 1 1 हो जाएगा। ये कितने होंगे? 10 और 10 20, 20 और 1 21। कितना हो गया ये? 21%। 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40। 40 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 44%। 30 और 30 60, 60 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो कितना हो गया? 69 69%। ये तो है प्लस वाला, मतलब वृद्धि हो तब दोनों में। अब दोनों में क्या हो? कमी, तब कैसे करना है? वहाँ प्लस लगा रहे थे फॉर्मूले में, अब क्या करना है? माइनस लगाना है। जैसे ये हो गया माइनस का 1 माइनस का 1। अब दोनों माइनस से इनटू में करते हैं तब क्या आ जाता है? माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो 1 × 1/100। माइनस माइनस कितने हो गए? माइनस के 2। 1 को 1 से इंटू किए तो कितना आएगा? 1। 100 का भाग दिए तो कितना हो जाएगा? ये +0.01। अब क्या करना है? ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसको क्या करना है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस का 2 नीचे आ जाएगा 0.01, ऊपर आ जाएगा 00। अब ये 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ भी कितना आ जाएगा? 9 पॉइंट। यहाँ कितना बचा? 1। 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा? 1। कितना मान आया यहाँ पर? 1.99%। ऐसे ही आगे वाले के निकालना है। अब ये मान कैसे आया? क्या कर रहे हैं इसमें? 1 और 1 कितना होता है? 2। 2 से 1 क्या करना है? 2 से 1 कम है, कितना हो जाएगा? 1। पीछे क्या करना है? 100 में से जो यहाँ संख्या होगी उसका स्क्वायर माइनस करना है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, इसलिए 100 में से क्या माइनस किए? 1, तो यहाँ कितना आ गया? 99। ऐसे इसमें करना है। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। 4 में से 1 माइनस किए तो कितने हो जाएंगे? 3। लेकिन ये किस में आएगा? अब माइनस में। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 100 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 96%। अब 3 और 3 6। 6 में से 1 माइनस किए तो 5। 100 में से 9 माइनस किए तो कितने आएंगे? 93%। 4 और 4 8। 8 में से 1 माइनस किए तो 7 पॉइंट। अब इसका क्या करना है? स्क्वायर। अगर 100 में से 16 माइनस किए तो कितने बचेंगे? 84%। ऐसे इसमें करना है। कितना जाएगा? माइनस के 9। अब कितना हो जाएगा ये? माइनस का 9 पॉइंट। अब क्या करना है? 100 में से 25 माइनस कितना जाएगा? 75। 6 और 6 कितने होते हैं? 12। 12 में से 1 माइनस किए तो माइनस के 11 पॉइंट। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अगर 100 में से 36 माइनस किए तो कितना बचेगा? 64। अब क्या है? 7 और 7 14। 14 में से 1 माइनस किए तो कितना आएगा? 13। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 100 में से कितना माइनस करना है? 49। कितना बचेगा? 51%। 8 और 8
16, 16 में से क्या करना है, एक कम, कितना आ जाएगा 15 पॉइंट। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 100 में से क्या करना है 64 माइनस कितना आ जाएगा 36%। यहाँ कितना है 9, 9, 18, 18 में से 1 माइनस किए तो कितना आ जाएगा 17 पॉइंट। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 माइनस किए 100 में से तो कितना आ जाएगा 19%। 10 और 10 कितने होते हैं 20, 20 में से क्या करना है, ये आगे 100 लिखेंगे नीचे तो 100 में से 1 और 1 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 1। अब क्या करना है 20 में से 1 माइनस करना है तो कितना आएगा माइनस का 19%। यह आ गए प्लस वाले दो समान लगातार वृद्धि हो उसका, और यह आ गया दो समान लगातार कमी हो उसके लिए। डायरेक्ट मान रख सकते हैं अगर दोनों के लिए पूछे तो। अब जब एक में वृद्धि हो और दूसरे में कमी हो तब कैसे लिखना है, लेकिन क्या होनी चाहिए संख्या समान। जैसे यहाँ एक है, एक में कमी हो रही है और दूसरे में वृद्धि हो रही है, तब क्या करेंगे एक में से एक चला जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि आगे वाला माइनस में पीछे वाला प्लस में, प्लस माइनस यहाँ किसका आएगा माइनस का, 1 × 1 बट्टे में 100 ऐसे ही आएगा। ये प्लस वाले से माइनस वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा माइनस का 0.01, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 0.01%। ये कैसे, इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा इससे ये कट जाएगा आगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, फिर पॉइंट। अब यहाँ कितना है 1 और 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, 1। जब एक में वृद्धि हो और एक में कमी हो तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। आंसर किस में आएगा हमेशा माइनस में। अब यहाँ क्या है 4, 2 और 2 4, तो यहाँ पहले माइनस, फिर ये कट जाएगा 2 से 2, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ऐसे इसका आ जाएगा माइनस का 0.09%। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है। एक संख्या में पहले 8% तथा पुनः 8% गई है, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। मतलब इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि ये पहले वाली संख्या के बराबर हो जाए। अब क्या हो रहा है इसमें, यहाँ भी वृद्धि हो रही है और यहाँ भी वृद्धि हो रही है, तो दोनों साइड वृद्धि हो रही है लेकिन संख्या भी क्या है समान। तो 8 के लिए क्या आ जाएगा इसमें दोनों वृद्धि के लिए 16.64%। कैसे आया ये 8% प्लस 8%, दोनों में क्या हो रही है वृद्धि। डायरेक्ट कैसे करते हैं इसको, 8 और 8 16 पॉइंट, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसका मान डायरेक्ट ऐसे आता है। अब क्या उसमें तो है थी दोनों में वृद्धि, लेकिन इसमें क्या आ गई दोनों में कमी। यहाँ 10% की कमी हो गई और यहाँ भी 10% की कमी हो गई। अब इसके लिए कैसे करते हैं, -10 के लिए क्या आएगी -10, -10 के लिए कमी क्या आएगी -19। अब इसमें देखो ऑप्शन में 2 में तो क्या दे रखा है वृद्धि, लेकिन पूछा क्या है अपन से कमी प्रतिशत, तो वृद्धि वाले ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे, बचेंगे कौन से कमी वाले। इसमें 20% है कमी, ये तो नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा 19% की कमी, ये हो गया इसका आंसर। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर से 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगी। अब क्या दे दिया इसमें 10% की कमी और 20% की कमी, इसमें क्या है अब अलग अलग है,
तो क्या करना है, इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। किस में दे रखी है, वो कमी दे रखी है, तो किसका साइन लगाएंगे, माइनस का। माइनस का 10% माइनस का 20% प्लस 10, माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में, तो 10 × 20 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 20 और ये दोनों किस में है, माइनस में। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। यहाँ कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, लेकिन आएगा किसका, बड़ी संख्या किस में है, माइनस में, तो माइनस का 30 प्लस यहाँ 2 को 1 से इंटू किए तो कितना आएगा, 2। अब ये कितना है, माइनस प्लस, माइनस प्लस किए तो 30 में से 2 गया तो कितना आएगा, 28, लेकिन बड़ी संख्या किस में है, माइनस में, इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस में। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 28%। वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 12.1/2% की वृद्धि को समाप्त कर दे। क्या दे रखा है इसमें, 12.5 की वृद्धि, तो इसको कैसे करेंगे, 12.5 को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 12.5 को 1/8। अब क्या बोल रहा है ये, वृद्धि के लिए क्या करेंगे, इसमें 8 में क्या करेंगे, 1 को प्लस, कितना हो जाएगा ये, 1/9, इंटू में प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। इसका मान क्या होता है, 11.1/9%। ये कैसे आया, 11.1/9%, 100 में किसका भाग देकर, 9 का। आंसर कितना हो जाएगा इसका, 11.1/9%। ऐसे ही चीनी के मूल्य में 25% की कमी होती है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। क्या दे रखा है इसमें, एक संख्या दे रखी है बस 25%, उसमें क्या कर रहे हैं, कमी। इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट 25% की कमी है, 25% किसके बराबर होता है, 1/4 के। अब क्या बोल रहा है ये, कमी करने के लिए, कमी करने के लिए क्या करेंगे, माइनस, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 ऊपर ऐसे कैसे, कमी किस वाले में करते हैं, नीचे वाली संख्या में, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू में 100% बराबर कितना होता है, 33.1/3%। ये हो गया इसका मान, आंसर हो गया 33.1/3%। इसकी जगह ये आंसर भी आ सकता है 33.33%। अब क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 200 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो ज्ञात कीजिए। अब क्या दे रखा है ये, 20% की वृद्धि हो रही है और रुपये कितने हैं, 200, कितने किलोग्राम चीनी है, 2 किलोग्राम चीनी है। अब पूछ रहा क्या है वो, चीनी की प्रारंभिक मात्रा, वर्तमान मात्रा और चीनी का वर्तमान मूल्य और चीनी का प्रारंभिक मूल्य। इसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 4 क्वेश्चन। 20% को कैसे लिखेंगे, 1/5। अब क्या करना है इसमें, वृद्धि, वृद्धि के लिए क्या करते हैं, 1 कितना हो जाएगा, 5 की जगह अब 6, क्योंकि 5 में क्या प्लस करना है, 1, कितना हो गया, 6। ये 1 किसके बराबर है, 2 किलोग्राम चीनी के। लेकिन इसमें क्या बता रहा है वो, कि कमी हो रही है इसमें, जब वो खरीदता है तब क्या होती है उसमें, कमी। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को कि 2 आ जाए, 1 को किससे करेंगे, 2 से। ऐसे ही जितनी संख्या से ऊपर गुणा करते उतनी संख्या से क्या करना है, नीचे गुणा। कितना हो जाएगा ये, 12 किलोग्राम। अब ये जो संख्या होती है नीचे वाली, ये कौन सी होती है,
वास्तविक या मूल संख्या। इंग्लिश में बोलते रियल नंबर। क्या होती है नीचे वाली संख्या, वास्तविक या मूल संख्या? ये क्या है, प्रारंभिक संख्या। इसको क्या बोल सकते हैं, प्रारंभिक संख्या या वास्तविक संख्या या मूल संख्या। अब कमी करने के लिए बोल रहे हैं, तो वर्तमान संख्या कितनी हो जाएगी, 12 में से कितने माइनस करने, 2। यहाँ 12 में से 2 माइनस किए तो कितना आया, 10। चीनी की प्रारंभिक मात्रा कितनी आ गई, 12 किलोग्राम। वर्तमान संख्या कितनी आ गई उसकी, 10 किलोग्राम। अब क्या पूछ रहा है आगे, प्रारंभिक मूल्य चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। रुपए कितना दे रखा है, 200। इसका मान कितना दे रखा है, प्रारंभिक मात्रा का 12। इसमें क्या करना है, इसको डिवाइड। यहाँ कितना आ जाएगा, 6। अब 100/6 को कैसे लिख सकते हैं, 16 सही 2/3। ऐसे चीनी का प्रति किलोग्राम वर्तमान मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कितने रुपए दे रखे हैं, 200। वर्तमान मूल्य कितना आया है, 10। क्या करना, 10 से डिवाइड। क्या कट जाएगा इससे, 0 से 0। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 20 रुपए। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। कितने क्वेश्चन सोल्व हो गए इसमें, 4 क्वेश्चन। एक ही मेथड से कितने क्वेश्चन सोल्व हो गए, 4 क्वेश्चन। ये भी आ सकता है इसमें, ये भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है, या ये आ सकता है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन करते हैं। अंडे के मूल्य में 12.5% की कमी होने पर एक व्यक्ति 224 रुपये में 5 अंडे अधिक खरीद पाता है। अंडों की प्रारंभिक संख्या, अंडों की वर्तमान संख्या, प्रति अंडे का प्रारंभिक मूल्य, और क्या ज्ञात करना है, प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो इसमें कितने की कमी हो रही है, 12.5% की। 12.5% को कैसे लिख सकते हैं, 1/8। इसमें क्या हो रही है, अब कमी। क्या हो जाएगा ये, 1/7। ये किसके बराबर है, 5 अंडों के। कितना क्या हो रहा है, ये अधिक हो रहा है या कम, अधिक हो रहा है। पहले वाले में क्या हो रहा था, कम, इसलिए उसको क्या कहते हैं, माइनस। अब इसमें क्या हो रहा है, अधिक, तो क्या हो जाएगा इसमें, प्लस। 5 कितने बार में आएगा ये, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। 7 को भी किससे करेंगे, 5 से। कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। ये तो हो गई वास्तविक संख्या या प्रारंभिक मात्रा। ऊपर वाली दोनों को मिलाकर कौन सी आएगी, वर्तमान संख्या। कितने हो गए दोनों, 40। ये तो हो गई वर्तमान संख्या, ये हो गई प्रारंभिक संख्या। प्लस क्यों हुई है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, अधिक हो रही है। वर्तमान हो जाएगी 40, प्रारंभिक हो जाएगी 35। यहाँ प्रति अंडे का प्रारंभिक मूल्य 224 बट्टे में क्या आ जाएगा, प्रारंभिक मूल्य के लिए 35। ऐसे इसमें करना है। वर्तमान मूल्य के लिए क्या हो जाएगा, ये 224 बट्टे में 40। ये हो गई आज के प्रतिशत के क्वेश्चन।
अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जनसंख्या वाले और वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।